तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्नान के बाद वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए वापस यहाँ लौटते हुए, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि पूरा एक कार्यक्रम है यहाँ आज का, और आज साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। पूजा प्रार्थना के बाद उनके साथ भोजन का भी कार्यक्रम है। लेटे हनुमान मंदिर भी जाने का कार्यक्रम है, वहाँ भी दर्शन करेंगे। पूरे परिवार के साथ गृह मंत्री आज पहुँचे हैं प्रयागराज में महाकुंभ में, और उसकी ये तस्वीरें। विपिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। विपिन, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि स्नान समाप्त हो गया है और गृह मंत्री अब वापस घाट की तरफ जा रहे हैं। और क्या जानकारी मिल रही है गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर, और खासकर हम देखें जो सुरक्षा है, क्योंकि ये इतना बड़ा आयोजन है और आज कल की बात करें, कल तो और भी ज्यादा भीड़ रहने वाली है, तो किस तरीके से वीवीआईपीज के मूवमेंट को सिक्योर किया जा रहा है तब जबकि लाखों करोड़ों लोग इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं? देखिए, सरकार यही व्यवस्था देने की कोशिश कर रही थी और बताया गया है कि 3 शाही स्नान जो है, चाहे वो 14 जनवरी का हो, 29 जनवरी का हो या फिर 3 फरवरी का हो, इन तीनों तिथियों पर नो वीवीआईपी मूवमेंट होगा। और इसी बात का तमाम वीवीआईपीज भी पालन भी कर रहे हैं। और आज जब देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन है तो पूरे गंगा को दोनों तरफ की अगर बात छोड़ दी जाए, अरल का घाट हो या संगम इस तरफ का घाट हो जिस तरफ हम मौजूद हैं, इसको छोड़ दिया जाए तो बीच के परिसर को पुलिस ने, सेंट्रल फोर्सेस ने बिल्कुल किले में तब्दील कर दिया है। उनके आने और जाने के रास्ते को कॉर्डन ऑफ करा लिया गया है, पूरी तरह से खाली करा गया है। पब्लिक एक तरफ है और पब्लिक की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। जहां पर हम खड़े हैं यहीं पर लगभग 15 मिनट बाद मुख्यमंत्री का काफिला और गृह मंत्री के साथ गुजरेगा और लेटे हनुमान जी, जिन्हें बड़े हनुमान जी कहा जाता है, वहां भी वो जाएंगे, अक्षय वट के दर्शन करेंगे और उसके बाद उन सेक्टर्स में जाएंगे जहां पर अखाड़े हैं, जहां पर साधु संत हैं, जहां पर शंकराचार्य हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। तो ये मौका किसी भी भारतवासी के लिए, किसी भी सनातनी के लिए, रवि और समीर, बहुत खास होता। आप बखूबी इस बात को समझते हैं जब ये विशेष आयोजन हो रहा हो। इसीलिए आम लोगों के साथ साथ देश के वीवीआईपीज भी चाहते हैं कि आस्था के इस महाकुंभ में एक डुबकी जरूर लगाए और वो और बिल्कुल सही बात है विपिन, आप बहुत वजह है बहुत रक्षा विस्तार से, बहुत तफसील से आप हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की। आप ये सिलसिला जारी रखिएगा। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं और ये बड़ी खास तस्वीरें हैं। अर्धकुंभ में स्नान की पहली तस्वीर 13 फरवरी 2019 की गृह मंत्री अमित शाह की इस वक्त विपिन हम दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर यानी आज की, अब से थोड़ी देर पहले जब महाकुंभ में डुबकी लगाई है गृह मंत्री अमित शाह ने और यहां पर उन्होंने स्नान किया है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, यानी दोनों तस्वीरें अर्धकुंभ और महाकुंभ की, 2019 की एक तस्वीर और एक तस्वीर आज की 27 जनवरी 2025 की। विपिन, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। बिल्कुल समीर, देखिए, और राजनीति में और खासकर पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं उनके हर मूव में एक संदेश छिपा हो सकता है और होता भी है। यही वजह है कि पक्ष हो विपक्ष हो, कुछ लोग दिखाने के लिए ही सही लेकिन आते हैं क्योंकि राजनीति जुड़ी हुई है, वोट जुड़ा हुआ है, वोट बैंक जुड़ा हुआ है और दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी है। और यही वजह कि आप देखा होंगे कि तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच अखिलेश यादव भी कल अपने बेटे अर्जुन के साथ यहां पर पहुंचे थे, दर्शन किया, पूजन किया, गंगा में आचमन किया, पूजा किया और उसके बाद तमाम अखाड़ों में साधु संतों से मुलाकात करते हुए आज वापस लखनऊ पहुंचे हुए हैं। और वैसे भी हिंदू धर्म में जो भी शख्स आस्था रखता है और दुनिया के और देश के या किसी भी सर्वोच्च स्थान पर वो पहुंच जाए, उसकी आस्था तो अपने धर्म में होती है और वही संदेश देने की कोशिश। 2019 की तस्वीर देखिए, जब अर्धकुंभ था तो इसी प्रयागराज में सरकार भी उस वक्त बीजेपी की थी, तो उस वक्त पार्टी की कमान संभाल रहे थे, संभवतः जहां तक मुझे याद आ रहा है उस वक्त सरकार में वो शामिल नहीं थे, तो वो आए थे यहां पर और आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। और इस बार का मौका बहुत खास है क्योंकि आप जान रहे हैं महासंयोग है, महाकुंभ है, विशेष इंतजाम है और तमाम सनातनियों की तरह देश के गृह मंत्री का भी ये सपना था कि वो परिवार के साथ इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाए और उसी के लिए वो पहुंच आए हैं। 6 से 7 घंटे उनके रहने का कार्यक्रम है। सपरिवार अपने पत्नी और पूरे परिवार के साथ वो यहां पर पहुंचे हैं और उनकी अगवानी की गई है। पूरे लाव लश्कर
और भारी विशेष व्यवस्था के बीच वो संगम के त्रिवेणी घाट पर, जहां 3 नदियों का संगम, इसको आस्था, संस्कृति, सभ्यता का भी संगम कहा जाता है और एक बड़ा संदेश देता है कि पूरा भारत एक है। और जब नदियां आपस में मिलती हैं तो सभ्यताएं भी मिलती हैं, संस्कृतियां भी मिलती हैं, क्योंकि ये तीनों नदियां अलग अलग रूट से आ रही हैं और यहीं पर आकर संगम हो जाता है। और प्रयागराज में आने वाला हर सनातनी, हर हिंदू, हर आस्थावान व्यक्ति जो होता है वो संगम में और गंगा के किनारे दर्शन और पूजन और स्नान जरूर करना चाहता है। तो देश के गृह मंत्री भी वही आस्था रखते हैं और यहां पर पहुंचे, और हम लोग भी जब आए थे तो हमने भी दर्शन, पूजन और स्नान किया। और तो मैं तो कहूंगा समीर, आपको भी मौका मिले तो सब परिवार यहां जरूर आइए, इस मौके को मत चूकिएगा। और आज इसके बाद स्नान हो चुका है और पीछे से आप वैदिक मंत्रोच्चार उन विशेष पुरोहितों के द्वारा सुन रहे हैं जिनको विशेष तौर पर बुलाया गया है इस पूजा के लिए। तो न सिर्फ मां गंगा की पूजा हो रही है, आस्था का इस महाकुंभ में स्नान किया गया है और आगे की पूजा, आगे के कार्यक्रम के लिए अब मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ देश के गृह मंत्री यहां पर दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ होंगे और उनके साथ अब आगे के रास्ते पर, यानी जहां पर हम खड़े हैं इसी रास्ते से होकर गुजरना। इस पूरे इलाके को खाली करा गया और अब सिक्योरिटी हमको कह रही है, क्योंकि काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा, आ जाइए सुभाष इस तरफ, तो सिक्योरिटी कह रही है कि आपको अब एक लिमिटेड एक्सेस हम दे रहे हैं, क्योंकि अब वीवीआईपी मूवमेंट होने वाला है। तो हमको भी वो जो सामने बैरियर दिख रहा है उसके उस पार जाना होगा और इसी रास्ते से देश के गृह मंत्री का काफिला, सपरिवार वो निकलेंगे और सीधा पहुंचेंगे लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी जिनको कहा जाता है देश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। और विशेषता एक और जान लीजिए कि मां गंगा में जब बाढ़ आती है, जब बरसात का मौसम आता है, तो लगभग 2 से 3 महीने तक जो हनुमान जी हैं वो गंगा से डूबे रहते हैं। मानो ये कहा जाता है और ये मान्यता है कि मां गंगा उनको अपने आंचल में लगभग 2 महीने तक, 3 महीने तक रखती हैं और जब गंगा जी नीचे उतरती हैं फिर उस मंदिर की साफ सफाई की जाती है और 9 महीने तक यहाँ पूजा होती है। तो विशेष और प्राचीनतम मंदिर लेटे हनुमान जी देश के इकलौती ऐसी मूर्ति है जहां पर इस स्वरूप में हनुमान जी आपको मिलेंगे, जहां पर वो विश्राम स्थल में है, विश्राम मुद्रा में है। तो वहां पर जाएंगे और वहां ना सिर्फ दर्शन करेंगे, वहां भी इसी तरह से विशेष पूजा के लिए पुरोहितों को बुलाया गया है, वहां भी लगभग 20 मिनट रहेंगे और सैकड़ों साल पुराना जिस वृक्ष का इतिहास रहा है, अक्षय वट वृक्ष उसको कहा जाता है, अक्षय वट कहा जाता है उसे, उसके भी दर्शन पूजन करेंगे। और लंबे अरसे तक उसका दर्शन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस सरकार ने आने के बाद यह फैसला किया कि आम जनता के लिए उसको खोला जाए और उसके दर्शन करके पुण्य के भागी बने लोग। तो मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी रहेंगे और यहां पर अब हमें इस परिसर के बाहर कर दिया गया है और यहां भी सिक्योरिटी देखेंगे। आमतौर पर ये पूरा इलाका आप देखेंगे, अब वो जो तिरंगा झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है, ठीक उसके बगल में लेटे हनुमान जी हैं, वहां पर नया कॉरिडोर बना हुआ है और इस पूरे एरिया को जो भीड़ से खचाखच भरा नजर आता है, इस पूरे एरिया को खाली करा गया है, पब्लिक को उस तरफ रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, यानी उनके सुविधा का भी ध्यान रखा जाए, उनको असुविधा ना हो और वीवीआईपी मूवमेंट भी हो जाए। तो इसी रास्ते से इस दाहिने हाथ में जो वापसी का मार्ग है, जो सामने आपको किला नजर आएगा, इसी किले के अंदर अक्षय जल जल जल